जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो का आपने टॉपिक देख ही लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म। इन तीनों धर्मों की जड़ें आपस में किस तरीके से लिंक हैं, जुड़ी हुई हैं। ये एक ही पेड़ की तीन शाखाएं हैं। ये तीनों शाखाएं किस तरीके से एक तने से आकर मिलती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर हम इन तीनों धर्मों की पवित्र पुस्तक देखते हैं तो हम पाते हैं इब्राहिम नाम के व्यक्ति का जिक्र तीनों धर्मों की बुक्स के अंदर वो मिलता है। तो हमें इब्राहिम के बारे में अगर मालूम पड़ जाए अच्छे से, तो हमें मालूम पड़ जाएगा इन तीनों धर्मों की जो है जड़ें किस तरीके से आपस में वो जुड़ी हुई हैं, वो इब्राहिम से किस तरीके से कनेक्ट होती हैं और ये आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इब्राहिम के बारे में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इब्राहिम का जो पहला निकाह हुआ वो सारा से हुआ। सारा से पहले कोई औलाद नहीं हुई, तो सारा से कोई औलाद ना होने की वजह से सारा के कहने पर इब्राहिम ने दूसरा निकाह वो हाजरा से किया। और हाजरा जो है वो फिरौन की बेटी, कहा जाता है कि ये फिरौन की बेटी थी। अब ये फिरौन कौन थे? पहले मिस्र देश के अंदर, काफ़ी वक्त पहले मिस्र देश के अंदर जो है जो राजा हुआ करते थे उनको फिरौन कहा जाता था, फिरौन पुकारा जाता था। ठीक है, तो ये फिरौन की बेटी इनको बताया जाता है हाजरा को। हाजरा से जो है एक औलाद हुई जिसका नाम इस्माइल रखा गया। यानी इब्राहिम का पहला लड़का वो इस्माइल है। ठीक, और इस्माइल का जो संबंध है वो सऊदी अरब जो देश है उसके अंदर जो मक्का मदीना जो जगह है वहाँ पर जो है संबंध वो मिलता है इस्माइल का। और इस्माइल के वंश में आगे चलकर जो है हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। और हज़रत मोहम्मद साहब की शिक्षा को, टीचिंग्स को जिन लोगों ने फॉलो किया उन्हें मुस्लिम कहा, यानी मुस्लिम पुकारा गया, मुस्लिम बोला गया। आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मुस्लिम जो लोग हैं इनकी जड़ें किस तरीके से जाकर जो है वो इब्राहिम से जुड़ती हैं। अब आइए जानते हैं दूसरी तरफ। जो इब्राहिम की पहली बीवी थी सारा, जब इब्राहिम की दूसरी बीवी हाजरा है और उनसे इस्माइल पैदा हो जाता है, तो बाद में जो है इब्राहिम की पहली बीवी सारा से भी एक औलाद होती है और उस बच्चे का नाम वो इसहाक रखा जाता है। ठीक, इसहाक छोटा बेटा था इब्राहिम का और इस्माइल बड़ा था। दोनों इब्राहिम के ही औलाद थे। इस्माइल के बारे में तो हमने जान लिया कि उनके वंश में जो है मोहम्मद साहब से मुसलमान यानी मुस्लिम लोग। ठीक है, और जो दूसरा जो बच्चा होता है इसहाक सारा से, तो इसहाक के आगे चलकर दो बच्चे होते हैं यानी इब्राहिम के पोते। पहले बच्चे का नाम जो वो महीस रखा गया, यानी बड़ा बेटा, यानी इब्राहिम का बड़ा पोता महीस। और दूसरा यानी छोटा वो याकूब रखा गया उनका नाम, इन दूसरे बच्चे का नाम याकूब। और याकूब को इज़राइल भी पुकारा जाता था। याकूब का जो संबंध है इज़राइल देश में जो जगह है जेरूसलम, जिसको यरूशलेम भी बोला जाता है, यहाँ से माना जाता है। 12 जातियों को, या कहें कि 12 जो अलग अलग जो आपके कबीले थे या जातियाँ भी कहा गया है, कुछ बताया गया है कि जो 12 जातियाँ थी उनको एकजुट किया, इकट्ठा किया, मिलाया और इज़राइल देश का निर्माण किया। उस वक्त काफ़ी वक्त पहले इन्हीं के नाम से जो है इज़राइल देश का एक निर्माण हुआ
ठीक है। और ये भी बताया जाता जो ये 12 जातियाँ थी, यानी ये 12 संतानें थी याकूब की, ये भी कहा जाता है। ठीक। और इनमें से जो है 10 जो है, जो इनकी संतानें थी वो विलुप्त हो गई। 2 का जो है आगे सिलसिला चलता है। और 2 में से भी जो है एक जो संतान थी उसका नाम था, यह बताया जाता है, यहूदा। तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा, आपको कंफ्यूजन ना रहे, कि इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से जो आपके याकूब, और याकूब से आपके जो है यहूदा। ठीक। और यहूदा को अंग्रेजी में वो जुदा कहा गया। और यहूदा की शिक्षाओं को, इनकी टीचिंग्स को जिन लोगों ने फॉलो किया उनको यहूदी पुकारा गया इन्हीं के नाम से। ये जो शब्द है ये किस तरीके से जो अपने अस्तित्व में आया। अब आइए थोड़ा सा इससे और आगे चलते हैं। इससे आगे हम जब देखते हैं तो हमें जिक्र मिलता है एक बहुत ही जो है यहूदी धर्म के अंदर एक नाम है मूसा का। तो इसी यानी यहूदा के बाद में जो कुछ लोग आए, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो जिनका नाम जो है लिया जाता है। इनमें है दानियाल, यूसुफ, अय्यूब, दाऊद, सुलेमान, मूसा, ईसा, और भी हैं, लेकिन ये कुछ मोस्ट नाम मैंने आपको बताए। और जो ये मूसा हैं, इनका जो काफ़ी अहम जो है किरदार है, इनको काफ़ी जो अहमियत दी जाती है यहूदी धर्म के अंदर। यहूदी धर्म के जो लोग हैं वो मूसा की जो शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग्स हैं, उनको मानते हैं। ये कहा जाता है मूसा जो है तूर के पहाड़ पर जाते थे। मुस्लिम लोग ये मानते हैं कि मूसा जो है जिस पहाड़ पर जाते थे उसको तूर पहाड़ बोला जाता था। ठीक है। तो कोई भी एक पहाड़ है, पर्वत है, उस पर्वत पर जाते थे और यहोवा से, ईश्वर से या अल्लाह से कह सकते हैं कि बातें किया करते थे। और उसने जो है हम कह सकते हैं कि कुछ मौखिक या लिखित रूप में कुछ जो सिद्धांत, कुछ नियम से जो है मूसा को बताए। और वो नियम सिद्धांत जो है, वो नियम कानून जो है मौखिक रूप में या लिखित रूप में जो है फिर मूसा ने जो है वो लोगों को बताए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो 7 तख्तियाँ थी जो ईश्वर ने यानी यहोवा ने या अल्लाह ने जो है इनको अता फरमाई। कुछ बताते हैं कि 2 तख्तियाँ थी। ठीक है। तो इस तरीके से तख्तियों का जिक्र आता है, वो रिटर्न रूप में दिए थे, या हम मान सकते हैं कि मौखिक बताए या रिटर्न रूप में दिए थे, जो भी थे। तो नियम सिद्धांत इनके द्वारा जो है यानी ईश्वर के द्वारा इन्हें बताए गए या लिखित रूप में दिए गए। और वो नियम सिद्धांत या कानून जो है फिर इन्होंने जो है लोगों को बताए। और जिन लोगों ने इनके नियम सिद्धांतों को, इनकी शिक्षाओं को फिर फॉलो किया, वो आगे यहूदी धर्म के लोग ही वो आगे चले, यानी यहूदी धर्म के ही लोग वो कहलाए। ठीक। यहां से कोई अलग धर्म नहीं बना हजरत मूसा तक। क्लियर। हजरत मूसा को जो है यहूदी धर्म के जो लोग हैं काफ़ी अहम स्थान देते हैं, काफ़ी अहम मानते हैं। ठीक है। जिस तरीके से मुस्लिम लोग जो है हजरत मोहम्मद साहब को जो है काफ़ी अहम स्थान देते हैं, ऊंचा दर्जा देते हैं, इस तरीके से। अब यहूदी धर्म में ही जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ जो है मैंने प्रॉफिट जो है, कुछ जो है अंबियाओं का यहाँ पर नाम लिया था। इनमें जो आपके दाऊद और सुलेमान भी हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में और बताना चाहूँगा मैं। जो दाऊद हैं इनको किंग डेविड भी बोला जाता है। इन्होंने जो है यहूदियों के लिए एक पवित्र मंदिर का, एक पवित्र स्थान का निर्माण किया, जिसको उस वक्त हैकले सुलेमानी कहा गया। और इन्हीं के बेटे सुलेमान, जिनको किंग सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। और मुस्लिम जो लोग हैं वो सुलेमान को जो है हजरत सुलेमान कहते हैं और दाऊद को जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बोलते हैं। ठीक है।
तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यानी किंग डेविड या दाऊद कह सकते हैं हम, उनके बेटे ही थे सुलेमान यानी हज़रत सुलेमान। उसी को जो है आगे चलकर जो है कुछ और उसमें जो है निर्माण किया, उसको पूर्ण रूप दिया हज़रत सुलेमान ने, इन्हीं के बेटे ने, ठीक है, यानी किंग सोलोमन ने। और इसमें जो है ताबूत सकीना भी ये कहा जाता है कि रखा हुआ था। ताबूत सकीना एक संदूक नुमा चीज़, उसमें जो है कुछ अंबियाओं की जो है चीज़ें, जैसे सर का जो है पगड़ी वगैरह, और जो है छड़ी जो हज़रत मूसा की, इस तरीके से जो है कुछ वस्तुएं थी, उसमें काफ़ी परम शक्ति मानी जाती थी, इस तरीके से थी। तो वो भी जो है अगले सुलेमानी के अंदर बताया जाता है। बाद में वो कहाँ चला गया, कैसे हुआ, वो एक अलग विषय है। तो इनका जो है दोनों का संबंध जो है वो आपका यहूदी धर्म से मिलता है। इसका जिक्र आता है यहूदी धर्म में कि इस तरीके से इन्होंने निर्माण कराया। यहूदी धर्म में ये चीज़ें बताई जाती हैं, मानी जाती हैं, ठीक है। और जो आप जानते हैं हम ईसाई धर्म का आगाज़ किस तरीके से होता है। इसी धर्म में मैंने अभी आपको बताया, आगे चलकर जो है वो ईसा का जन्म होता है मूसा के बाद, ठीक है। तो जब इसी वंश में आगे चलकर ईसा आते हैं, तो ईसा अपनी शिक्षाओं को जब बताते हैं, अपनी टीचिंग्स को जब बताते हैं, तो उनकी टीचिंग्स कहीं ना कहीं जो है वो यहूदी धर्म की टीचिंग्स को गलत साबित करती हैं। सारी टीचिंग्स को नहीं कह सकता मैं, लेकिन कुछ टीचिंग्स को जो है वो गलत साबित करती हैं। हज़रत ईसा जो है यानी ईसा जो है वो बताते हैं कि ये जो है यहूदी धर्म की जो चीज़ें हैं कुछ वो सही नहीं है। तो यहूदी धर्म के जो लोग हैं वो इनके खिलाफ हो जाते हैं, इनके विरुद्ध हो जाते हैं। ईसा के जो कुछ चमत्कारों से, उनकी शिक्षाओं से लोग इतने प्रभावित होते हैं कि उनके जो है फॉलोवर, उनकी शिक्षा को मानने वाले काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और उनकी शिक्षाओं को, उनकी जो टीचिंग्स को जिन लोगों ने फॉलो किया ईसा की, वो ईसाई लोग कहलाए। और उनको भी जो है ईश्वर ने कुछ आदेश, कुछ नियम कानून बताए। वो नियम कानून, आदेश जिस बुक्स के अंदर दर्ज हुए को जो है बाइबल बोला जाता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि आपका जो है यहूदी धर्म में से ईसाई धर्म वो निकला हुआ है। ईसाई धर्म, आपका यहूदी धर्म और मुस्लिम धर्म, ये तीनों धर्म जो है वो इब्राहिम से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको अच्छे से समझाया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा समझा हुआ आपको समझ में आया है, तो मेरी वीडियो को जो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी मालूम पड़े। अगर आप जो इस तरीके के कंटेंट्स जो इन फ्यूचर और चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको जो है घर बैठे आपके पास, आपके मोबाइल में मेरा कंटेंट्स वो पहुंचता रहेगा, ठीक है। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट्स के साथ जो है रूबरू रहूँगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।